हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो पूछा गया है व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ जीन। मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है इस मामले में। इस चैप्टर पे आते ही है, जैसे कहते हैं बच्चों की हवा निकल जाती है, क्योंकि यहाँ पर आते ही लोगों को ये नहीं पता होता भाई ये क्रोमोसोम क्या है, ये जीन क्या है, ये डीएनए कहाँ होता है। जी बस यूँ पढ़ा है जी न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है। तो ये सारे कन्फ्यूज़न ख़त्म करने हैं तो सिर्फ 1 मिनट दो। हमारी बॉडी सेल से बनी हुई है और ये मान लो एक सेल है। क्या है ये? सेल है। इसके अंदर ऐसे डबल यू शेप के आकार के स्ट्रक्चर्स हैं कुछ, जिनको बोलते हैं क्रोमोसोम। ये हमारी बॉडी के अंदर 46 हैं। अब ये क्रोमोसोम जो है ये डबल यू शेप का होता है। इसको क्रोमोसोम बोलते हैं। और ये क्रोमोसोम के आर्म होते हैं, तो जो यू होते हैं, एक छोटा होता है एक बड़ा होता है। इसमें जो आर्म होता है इसके अंदर अगर आप देखें तो ये ट्यूब स्ट्रक्चर होता है आर्म। इस आर्म के अंदर जो कोइल्ड स्ट्रक्चर है ऐसा, दिस इज कॉल्ड डीएनए। इसके ऊपर कुछ स्ट्रक्चर में समझ लीजिए ऐसे पॉइंट चिपके हुए हैं बहुत सारे, दे आर कॉल्ड जीन्स। तो जीन्स कहाँ होंगे? क्रोमोसोम में। क्रोमोसोम कहाँ होगा? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस किस में होगा? सेल में। तो सबसे बड़ी चीज़ हो गई सेल। सेल के अंदर क्या हो गया? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के ऊपर क्या होता है? दिस इज जीन। तो जीन और फैक्टर इज स्ट्रक्चर लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम विच ट्रांसफर ए हेरिडिटी कैरेक्टर। और जीन का काम है पेरेंट से चाइल्ड के अंदर कैरेक्टर को लेके आना। फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इट इज़ कोल्ड यूनिट ऑफ डीएनए। तो जीन का दूसरा नाम है यूनिट ऑफ डीएनए। इसको याद कर लेना। समझ में आई बात आपको? अब चलो पढ़ते हैं व्हाट इज़ क्रोमोसोम। थैंक यू।